श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल जून 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे इस महीने आप कैसे बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करेंगे, प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान कैसे होगा, जो खटपिट है, जो वाद विवाद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी है, किसी न किसी कारण से आपस में जो अनबन है, मतभेद हैं, इस महीने निश्चिंत रूप से आप ठीक करेंगे मित्रों। और साथ ही साथ जो आपके प्रियतम हैं उनकी रुचि भी इस महीने आपके प्रति पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। इस महीने 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे बुध वक्रगत स्थिति में 4 जून तक रहेंगे। उसके बाद 4 जून से ही वृषभ राशि में मार्गी भी होंगे। शनि भी 5 जून से वक्र अवस्था में हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग जो प्रेम जीवन में अक्सर हो जाती है उससे बचने की भी इस समय में आपको आवश्यकता होगी। वीडियो के अंत में हम कुछ लकी डेट्स आपको बताएंगे और ये लकी डेट्स आपके प्रेम जीवन को ठीक करने के लिए अहम भूमिका इस महीने निभा सकती हैं। अगर आपका संबंध अच्छे से नहीं आगे बढ़ रहा है या उसमें कोई दिक्कत है, समन्वय की कमी है, परस्पर संबंध ठीक नहीं है, इन डेट्स का उपयोग करके आप सामने वाले से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं या किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए ये जो शुभ तारीखें होंगी इनका उपयोग करके आप ज़रूर अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। 15 जून 2022 से सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य वृषभ से निकल करके मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मिथुन राशि जो कि सूर्य के मित्र की राशि है और आपके पराक्रम भाव में सूर्य संचरण करेंगे, अर्थात आपके भीतर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसे खत्म करेंगे सूर्यदेव। क्योंकि मेष राशि में अगर सूर्यदेव तृतीय भाव में हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उत्साह आएगा, आपके अंदर पराक्रम बढ़ेगा और अपने कार्य के प्रति आप पहले से दृढ़ निश्चय होंगे। कहीं ना कहीं जो संकल्प हैं आपके वो पूरे होंगे और आपके प्रेम जीवन को लेकर के जो इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति सूर्यदेव आपको दिलाएंगे। साथ ही साथ मित्रों इस महीने 18 तारीख से शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र मेष से निकल करके वृषभ राशि में आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, जहाँ से हम वाणी कुटुंब देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो आपके द्वितीय भाव में आएंगे और वृषभ राशि में आएंगे तो आपकी वाणी, आप जो प्रियतम को बोलेंगे उससे आपके प्रियतम प्रभावित होंगे, यानी कि आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा, सामने वाला आपकी तरफ झुकाव करेगा या आप अगर सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो सकता है, यानी कि आपके प्रियतम जो हैं वो आपसे प्रभावित हो सकते हैं। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। शुक्र का वृषभ राशि में आने से ये लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस महीने 27 जून को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 27 के बाद रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग मंगल
प्रथम भाव में बना करके आगे का जो समय रहेगा आपका वो ठीक करते चले जाएंगे। और उससे पूर्व भी मंगल मीन राशि में स्थित रहेंगे तो मंगल से भी आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। किसी तरह से कोई समस्या मंगल देवता से भी यहाँ पे दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है मित्रों। क्योंकि 4 जून 2022 तक बुध वक्रगत स्थिति में रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस समय में, ये जो जून का महीना है, जितना आप शब्दों पे नियंत्रण बना करके रखेंगे, जितना आप मर्यादा में रह करके बातचीत करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में जून के महीने में यदि आप किसी को थोड़ा गलत बोलते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, किसी के बारे में आलोचना करते हैं या अपने प्रियतम के साथ उलझते हैं, झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, तो इस समय में आप ज़्यादा समस्या में उलझ सकते हैं। तो आपको इस महीने में जितना हो सके उतना अपने शब्दों पे नियंत्रण रखें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अर्थात यह है कि आपके मुंह से, आपकी ज़ुबान से किसी भी तरह का कोई गंदा शब्द उपयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी गाली या किसी तरह की कोई ऐसी बात आप अपने प्रियतम को ना कह दें जो सीधा उनके दिल पे चुभे। तो कहीं ना कहीं इससे बचने की भी आपको आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ शनि जो 5 जून से वक्री हो जाएंगे, तो इससे कोई ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और शनि वक्री होंगे तो मकर में आ जाएंगे और उससे पहले कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे। शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने प्रेम जीवन में ईमानदारी बरत के रखें। इसके साथ साथ अपने प्रेम जीवन में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ईमानदारी रखें, सामने वाले पे विश्वास रखें और विश्वासघात आप ना करें। यानी कि अगर आप किसी के साथ इस समय लव रिलेशनशिप में हैं तो वफादार रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या धोखा देना, चीट करने से आपको बचना होगा। अगर आप धोखा देने वाली प्रवृत्ति के इंसान हैं या चीट करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं शनि की नकारात्मकता जो है वो आप पर भारी पड़ सकती है। इस समय में मित्रों, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी 18 तारीख से अच्छी हो जाएगी, तो आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके प्रेम जीवन में जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, आप बातचीत से उसका समाधान निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस समय में आप लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं उलझेंगे। किसी तरह की आर्गूमेंट, किसी तरह की नोक झोंक या फिर आप विरोध करके आगे बढ़ना पसंद नहीं करेंगे। आप विनम्र होकर के अपने प्रियतम को समझाएंगे। बातचीत से समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रतिबद्ध इस महीने में रहेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे आप आगे अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हुए इस महीने में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सूर्य की स्थिति भी अच्छी रहेगी, शुक्र की स्थिति भी अच्छी है और मंगल की स्थिति भी अच्छी है, गुरु की स्थिति पहले से ही बेहतर है। तो समस्याओं का अंत निश्चिंत रूप से इस समय में होकर के रहेगा। एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर के आप बढ़ेंगे। एक दूसरे पे जो भरोसा आप नहीं कर रहे हैं वर्तमान में, या भरोसा उठ चुका है, या जो विश्वास था आपका एक दूसरे में, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। किंतु इस समय में देखेंगे मित्रों, आप उस विश्वास को फिर से आप एक दूसरे के साथ अच्छा बना पाएंगे। कहीं ना कहीं विश्वास आपका पहले से और बढ़ेगा और आपके प्रियतम भी आप पे विश्वास करेंगे और आप भी अपने प्रियतम पे विश्वास करेंगे। इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है पहले से, फिर से
पैचअप होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि बातचीत करने की आवश्यकता रहेगी, उसमें थोड़ा सामने वाले को समझना होगा, आपको समझना होगा, और अगर बातचीत की जाए तो फिर से पैचअप हो सकता है, फिर से आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्योंकि जो अलगाव सेपरेशन वाली स्थिति है उसे पूर्ण रूप से छुटकारा इस महीने में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर 1-1.5 महीने पहले आपको कोई छोड़ करके चला गया या उससे पहले छोड़ करके चला गया है तो वह प्रियतम आपके फिर से आपके जीवन में आ सकते हैं। आप के जीवन में क्या गतिविधि चल रही है, सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पे भी वो पूरी नज़र बना करके आप पे रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका मन भी इस समय में आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आने का मन करेगा। और जो लोग लड़ाई झगड़ा या आए दिन ब्लॉक अनब्लॉक एक दूसरे को करते हैं, किसी न किसी तरीके से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में फिर से लड़ाई झगड़ा उनका एक दूसरे के साथ हो जाता है, तो इस टाइम में, इस महीने में वो ज़रूर अपनी लड़ाई झगड़ों को समाप्त करेंगे और नए तरीके से अपने प्रेम जीवन को आगे व्यतीत करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में नए प्रस्ताव आएंगे, नए प्रस्ताव सिंगल लोगों को मिलेंगे। और विशेषकर जिन लोगों को एक समस्या है जो कि उनके जीवन में कोई आता है लेकिन टिक नहीं पाता है, कोई आता है फिर चला जाता है, कोई आता है फिर चला जाता है, उन लोगों के लिए भी इस समय में मैं जो देख रहा हूँ तो कोई आएगा और हमेशा के लिए आगे रहेगा। यानी कि अब लंबे समय के लिए आपके साथ कोई भी जुड़ेगा इंसान तो वो रहेगा। हालांकि अगर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो उसे अपनाने से पहले आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त ज़रूर करनी चाहिए। उनके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि आगे चल कर के आपको किसी तरह का कोई विश्वासघात या धोखा ना मिले, क्योंकि इस समय में शनि वक्री भी हैं और बुध मार्गी भी रहेंगे, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। हो सकता है सामने वाले की जो भावना है या सामने वाले की जो इच्छा है वो सिर्फ अपने लिए है, आपके लिए नहीं है, तो जांचना, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना ये आपके लिए अनिवार्य रहेगा। साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी आपके प्रेम जीवन में इंटरफेरेंस कर रही है, थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में विवाद आ चुके हैं, थर्ड पार्टी के कारण से काफ़ी दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो थर्ड पार्टी का जाना इस समय में तय है। इस महीने में मित्रों पूर्ण रूप से थर्ड पार्टी से आपको निजात मिलेगी, क्योंकि ये महीना आपके लिए है, जोड़ने वाला महीना है, और थर्ड पार्टी की जो समस्या है उससे समाधान निश्चित रूप से आपको मिलेगा। साथ ही साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे, और प्रेम विवाह जो लोग करना चाहते हैं और उन्हें किसी तरह की दिक्कत समस्या आ रही है या उसमें इंटरकास्ट को लेकर के समस्या है, तो वह भी निश्चित रूप से ठीक होगी। इस समय में जो मैं डेट्स आपको दूंगा उन डेट्स पे आप उन लोगों से बातचीत करें जो लोग आपके प्रेम विवाह करने में राजी नहीं है या उसमें आपका सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो इस समय में आप अपने परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रियतम के साथ बातचीत कर सकते हैं, या फिर अपने प्रियतम के परिवारजन से बातचीत कर सकते हैं जो आपके प्रेम विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या किसी तरह से उनके कारण से रुकावट आपके प्रेम जीवन में जो प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं तो उसमें आ रही है।
तो बातचीत करेंगे तो प्रेमी युवा को लेकर के भी किसी तरह की कोई समस्या दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मित्रों, ये समय आप बहुत अच्छे से व्यतीत करेंगे। ये समय आप खुल करके जिएंगे, एक दूसरे के साथ लंबी लंबी आपकी बातचीत होगी। और विशेषकर पहले जो एक सफोकेशन वाला वातावरण बन चुका था या बहुत घबराहट होती थी आपको, बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत तनाव होता था आपको, इस कारण से आप अपने आप में ही खुश नहीं थे, अपने आप में ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, परेशानियां थी। उन सभी दिक्कतों परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। अपने प्रियतम के साथ आप समय व्यतीत करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े रहेंगे या आमने सामने की मुलाकात अगर आप करना चाहेंगे तो वो भी इस महीने में निश्चिंत रूप से होगी। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको इस महीने बचने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं ये आप दोनों के बीच में विश्वासघात करवा सकता है। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, विशेषकर अगर आपकी शादी है, आप शादीशुदा इंसान हैं, तो आप दोनों में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या इस तरह की कोई गतिविधि में सम्मिलित हैं तो विवाद होने की संभावना भी रहेगी। इससे बचने की कोशिश पूर्ण रूप से आपको करनी है। अब मित्रों, मैं वो लकी डेट्स आपको बताता हूँ जिन लकी डेट्स का मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। वो लकी डेट्स हैं 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 और 23 जून। इन लकी डेट्स पे आप अपने प्रियतम के साथ, अपने परिवारजन के साथ या उन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं जो आपके प्रेम युवा में, प्रेम जीवन में या किसी तरह के आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन रहे हैं। इन तारीख में अगर आप बात करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, ये था संपूर्ण मेष लव राशिफल जून 2022 का। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाएं या फिर अपने फेस के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप जिनसे प्रेम करते हैं आपको क्या पता है कि वो सच में आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपको वो खाली ये बता रहे हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, अच्छा प्यार करते हैं, किंतु आप उन पे विश्वास कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनके कुछ और चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आगे चल करके किसी भी टाइम ब्रेकअप कर लेते हैं या फिर दूरी बना लेते हैं विवाह का झांसा दे करके। तो ऐसे लोगों की पहचान करना भी आपके लिए आवश्यक है मित्रों। या फिर आपको कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं तो ज़रूर आप दिए गए नंबर पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे जुड़ करके कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल आपके अंदर है तो उसका पूरा समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमने बहुत थोड़ा सा शुल्क रखा है, थोड़ा सा ये अमाउंट है आपके लिए, और आप क्या चाहते हैं या आपके जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको समाधान भी मिलेगा अगर कोई परेशानी है आपके अंदर मित्रों। और मित्रों, विशेष करके हमारे लिए ये एक सेवा भाव है, इसीलिए हमने बहुत कम शुल्क भी रखा है। और आप हमारे लिए एक परिवार की तरह हैं, आपकी समस्या हमारी समस्या है। और विशेषकर मित्रों, आपकी गोपनीयता का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाता है। किसी भी तरह का कोई आपका नंबर यहाँ से लीक नहीं होता है। आपकी फ़ोटो या आपकी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या जो बातचीत आपकी हमसे होती है, हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं। और मित्रों, समस्या है तो समाधान भी है। बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे व्यक्ति के दिशा निर्देश में रह करके कुंडली का विश्लेषण करवाना है या जो उपाय आपको मिले उसको पूर्ण रूप से करना है। बाकी आप निश्चिंत रहिए मित्रों।
दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और कॉल पे कभी कभी हम व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप करें तो बहुत जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी आप देखते रहिए, हमारे और वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।